नमस्कार। पाकिस्तान के लिए आज इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि हम तो सीरियस हैं और हम चाहते हैं पाकिस्तान से बेहतर रिलेशंस हों, लेकिन पाकिस्तान इज येट टू रिस्पॉन्ड। मतलब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और पाकिस्तान को ही बनाना है माहौल। पाकिस्तान ने अब तक कोई सिंसियरिटी इसमें शो नहीं की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आलिया शाह जी हैं। आलिया शाह जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आलिया जी का एक यूट्यूब चैनल भी है आलिया शाह नाम से, उसको आप देखते रहते हैं। एक चीज और कि इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स अभी हाल में पूरे हुए। कांग्रेचुलेशन मैम फॉर दैट। मैम, पहली चीज, मेरा पहला क्वेश्चन मैम कि इंडिया बार बार एक चीज बोलता है कि यार टेररिज्म खत्म करके लौटो हमारे पास, हम आपसे बात कर लेंगे। और वहां से पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया बात नहीं करना चाहता। टेररिज्म खत्म हो नहीं रहा है, टेररिस्ट बार बार आ रहे हैं। सिंसेरिटी शो कब करेगा पाकिस्तान? और दूसरी चीज, ये हम एक दूसरे को ब्लेम कब तक करते रहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और थैंक यू सो मच कि आपने बताया कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, बल्कि मेरा सिल्वर बटन भी आ गया। लेकिन मैंने वो जब पहुंचा मुझ तक तो मैंने उसको खोला भी कई दिन के बाद। लेकिन अब मैंने अभी तक नहीं दिखाया। मैं अपने प्रोग्राम में व्यूवर्स को दिखाऊंगी वो। और थैंक्स अ लॉट आप सबका कि जो देखते हैं और समझते हैं कि मैं कुछ अगर बोल लेती हूँ। तो देखिए रोजी, ये जो बात आपने की है, ये सिंसियरिटी नहीं दिखाई जा रही है, तो मैं इसको इंडोर्स करूंगी। इसकी वजह ये है कि कई मर्तबा अगर हम रिसेंट पास में देखें तो इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। इस तरफ से भी पॉजिटिव जवाब दिया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब हालात बेहतर होंगे। और तो एक बड़ी ताकत होने के बावजूद जो है उस तरफ से पहल होती रहती है, यानी ये नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटी की जो बेसिस है उसके ऊपर वहां से चीजें चलती रहती हैं और सलाम दुआ चलती रहती है। लेकिन इस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसको हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। इस बात को नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे जवाब दिए गए हैं जो कि नहीं देने चाहिए थे, गलत थे। खास तौर पर ऐसी सिचुएशन में कि जब हमारा तो हर तरफ से भट्टा बैठा हुआ है और हम हर एक के आगे हाथ फैलाए हुए हैं। हमारी कोई से नहीं है, हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारे कोई खजाना खाली है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा केओस है, एक पॉलिटिकल केओस, हर चीज में हम इस वक्त डाउन है। और फिर भी आप सर उठा के और मुंह ऊंचा करके बिला वजह अगर ये कहें कि जी दूसरे अपने हमसाया मुल्कों कहें कि नहीं हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें बीट नहीं चाहिए, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, ऐसी की तैसी वगैरह वगैरह। क्योंकि इलेक्शन है, क्योंकि ये एक पॉपुलर कार्ड है जो प्ले होता है। तो मैं तो इसको जाहिर है कंडेम करती हूँ, हमेशा ही करूंगी। मैं हमेशा अपने लोगों से ही कहती हूँ कि नहीं, जो ट्रेड है वो भी स्टार्ट होनी चाहिए और बातचीत की। तो ये जो बात कही गई है आपकी तरफ से, मैंने अभी ये खबर नहीं देखी, अब आप ये बता रहे हैं, तो इस खबर के ऊपर हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड करेगा? मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई करेगा रिस्पॉन्ड। और उस वो फिर बात क्या होगी? अच्छा, मैं आपको भी बता देती हूँ। कोई जवाब जो है ना वो इस टाइप का होगा कि जी हम जो हैं वो पहले ये करें तो फिर ये होगा। और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो तब तक तो हम बात नहीं करेंगे। 370 और पता नहीं क्या क्या। और अपने कश्मीर में और केपीके में जो है वो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं। तो जहां ये सिचुएशन है वहां पर ये वाली बातें फिर साफ पता चलता है कि सिर्फ एजेंडे के तौर पे की जा रही है। मैं समझती हूँ कि दोनों कंट्रीज को जो है वो आगे आना चाहिए, दोनों कंट्रीज को साथ मिलकर चलना चाहिए। और मैं तो यही कहती रहूंगी इसके बावजूद की जरूरत हमारी है, ये भी बात। लेकिन हम इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं देख रहे अपनी तरफ से। राइट मैम, एक चीज और, चलिए इंडिया को ब्लेम करता रहता है पाकिस्तान, मैं मान सकता हूँ। एक और चीज कि रशिया से पाकिस्तान मांग रहा है तेल $50 पर बैरल। कहाँ तेल 90 क्रॉस किया हुआ है। रशिया से $50 पर बैरल मतलब लगभग हाफ कीमत में मांग रहे हैं, और वो भी तब जब यूक्रेन को डायरेक्टली एम्यूनिशन पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है। ये कौन सी दुनिया में पाकिस्तान के मतलब मुगेरी लाल के हसीन सपने या ड्रीम्स, एलिस इन वंडरलैंड कहाँ कहाँ जीते हैं? क्या दुश्मन को सपोर्ट भी करेंगे, हथियार भी देंगे और सस्ता तेल भी उसी से लेंगे? अब बस ऐसे ही है देखिए। लेकिन इसमें ये मैं देख रही थी कि इसकी क्या डिटेल। तो जो हमारे हैं ना मुसद्दिक मलिक साहब, वो उन्होंने कहा है बड़े ठोक बजा के बोलते हैं। मैंने कहा इसके ऊपर क्या क्या देखे? उन्होंने कहा है जी हमारा एग्रीमेंट हो गया है, मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 1/3 1/3 ईंधन यानी कि ऑयल जो है वो रशिया से खरीदेगा। अब ये एग्रीमेंट हो गया है, इसमें ये कहा गया है कि, या नहीं, मैं आपको भी ये बता रही हूँ जो डिटेल्स आई।
उसमें ये है कि जो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जिस तरीके से चल रही है उसको जरा थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए या थोड़ा बहुत करने के लिए, और जो प्रोडक्शन है वो भी बड़ी कम है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ताकि उससे खुशहाली आए मुल्क में, तो उन्होंने कहा कि टैरिफ का जो तहफ्फुज है वो खुशहाली नहीं लाता, बल्कि ये जो है कर्जा स्कीमें 600 अरब की फैक्ट्रियां लगा ली हैं, यानी कुछ उन्होंने पहले अपने वो बातें गिनवाई, फिर उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो इससे तेल खरीदेंगे और इतने इतने उस पे 1/3 लेंगे। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट तो आईएमएफ का भी हो गया था। आज खबर ये आई है कि आईएमएफ का ताखिर है, आईएमएफ के साथ जो हमारा प्लान है लोन मिलने में और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने में हैज बीन डिलेड, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया हम अमेरिका से बात करें, भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब हम अमेरिका से बात करें। अब हमने अमेरिका से बात की आईएमएफ के लिए, तो ये वाला जो एग्रीमेंट है मुझे नहीं पता कुछ दिन के बाद ये हो जाएगा या वो अभी कहेंगे अभी, क्योंकि इसको तो प्रोसेस होगा ना, इसको तो टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने अगर कहा है तो कोई उनके सामने डेट होगी कि इस डेट तक हम ले लेंगे। मैं तो बड़ा इसको अप्रिशिएट करूंगी अगर ये ले लेंगे, वो होगा ठीक है, लेकिन जो आपने बात की उसका वो भी एक एंगल है, हमें तो जरूरत है इस वक्त, अगर ये ले लेते हैं तो बड़ी बात है, ले लें। तो आपने जो वो कहा वो भी चलता है, आपको पता है, ये तो बात है, लेकिन इस तरह की चीजें जब अगर किसी कंट्री से एग्रीमेंट हो रहा हो तो फिर कोई ये थोड़ी देखता है कि हम उस जगह पे वहां पे ये कर रहे हैं और यहाँ पर ये कर रहे हैं, हमारे इसके ऊपर स्टैंड ही है तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। वो तो आप लोग कहेंगे ना, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे हम तो ले लेंगे अगर तेल मिल रहा है। राइट राइट अच्छा, तेल सस्ता मिलेगा नहीं पर मिलेगा, ऐसा कुछ क्लैरिटी आई है कि मिलने वाला है या अभी सिर्फ डिमांड ही है ये? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अपनी हम इतना 1/3 जो है वो लिया करेंगे, हमारी जितनी भी है जरूरत, जितनी भी नीड है ऑयल की हमारे मुल्क के अंदर, उसका 1/3 रशिया से आया करेगा और हम उससे खरीदा करेंगे। तो ये उन्होंने अब इसकी, क्योंकि ऐसे डिटेल्स मेरे सामने बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने जितना देखा वो आपके सामने बता दिया। अब वो इसके ऊपर क्या एग्रीमेंट किस लेवल पर है, क्या एग्रीमेंट होने वाला है, हो गया है या होना है, ये तो वो बताएंगे। मैंने आपको भी मिसाल दी कि आईएमएफ का हमने कहा था बस होने लगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आके कह रहे थे ऐसी की तैसी मेरे पर ये कर रहे हो, उनसे जब रिपोर्टर सवाल कर रहे थे तो वो कहते आज 2 बजे, आज 2 बजे देख लेना, आज 2 बजे देख लेना। वो 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वही बातें की कि ये क्या कुछ कर रहे हो, मैं अगर ये कह देता हूँ कि ये अल्लाह के नाम पे मुल्क चल रहा है, अल्लाह करेगा सब, तो क्या मुसलमान कंट्री नहीं है, मैं कोई गलत कह रहा हूँ, हाँ अल्लाह ही चलाएगा ये मुल्क। तो आज की खबर देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये मुल्क अल्लाह ही चलाएगा। मैडम, एक चीज कि रिपोर्टर्स को ये पूछना चाहिए था कि अगर इकोनॉमी अल्लाह ने चलानी है तो आप तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं? तनख्वाह भी अल्लाह को ही देने फिर। नहीं, तनख्वाह तो वो पूरी तनख्वाह वो पूरी लेंगे और साथ साथ वो तोशा खाने से तहाइफ भी लेंगे, वो गिफ्ट्स भी लेंगे। जो घड़ी जो है वो 20 लाख की होगी, वो घड़ी जो है वो कोई खरीद ली जाएगी 1 लाख के अंदर, और इसी तरीके से और खजाना भी खाली कर देंगे और तोशा खाना भी खाली कर देंगे, लेकिन मुल्क अल्लाह चलाएगा। ये है मुल्क अल्लाह हमारा चलाते हैं। और या मैम, एक चीज और, अच्छा अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं एक दिन पीछे जाऊं तो बिलावल साहब ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान यूएन में कश्मीर के इश्यू को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाया जिस तरीके से उसे करना चाहिए था। जैसे ये बोला कि अनेबल टू गेट यूएन अटेंशन टू कश्मीर, तो बार बार कश्मीर चीख के कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या ये बिलावल साहब एक्सेप्ट कर रहे थे या वो एक्सेप्ट कर रहे थे फेलियर पाकिस्तान की कश्मीर के इशू पे? क्या वो चाह रहे थे? एंड क्या आपको लग रहा है इनकी पॉलिसी सही रास्ते पे चल रही है या there's some politics behind it because elections सामने खड़े हैं? ये तो अपनी जगह पर है, देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस, लेकिन ये बात कि हमने सही तरीके से पॉलिसी नहीं हम चला सके, और तो साथ में हमें ये भी कहना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को भी सही तरीके से आगे नहीं ले जा सके, हम अपने मुल्क के इमेज को भी बाहर सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर सके, हम अपने फॉरेन पॉलिसी को भी सही तरीके से आगे नहीं ले जा सके, हम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस भी अच्छे तरीके से कायम नहीं कर सके, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें तो फिर एक लिस्ट, लंबी लिस्ट होनी चाहिए इसमें। हम तो कुछ भी सही तरीके से नहीं कर सकते अगर हम कश्मीर की पॉलिसी सही तरह नहीं चला सकते। अब इससे ज्यादा आप क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितने आधा घंटा खड़े रहने से लेकर अब एक टांग पे खड़े होना था क्या, हर जुम्मे को आपने खड़े होना था, फ्राइडे को, हाँ अब बस यही रह गया था कि 2 टांगों के बजाय आप एक टांग पे खड़े हो जाए। तो और क्या आपने करना है, यानी
देखें, यही आपने जो भी बात की, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बिहाइंड पॉलिटिक्स होती है और वो सब चलती रहती है और हमें अच्छे तरीके से बहुत पता है। हमारी जो कश्मीर कमेटी है, उसका जो एक्सपेंडिचर्स थे, वो कोई मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए थे, मेरा ख्याल है पर मंथ शायद 10 लाख या 20 लाख इस तरीके से उसका खर्चा था। और वो साल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के अंडर थी वो वाली कमेटी, और वो इसका खूब उड़ाते रहे हैं, शशके लेते रहे हैं, खाबे खाए गए हैं, खाबे उड़ाए गए हैं, और चिकन चिकन तंदूरी से लेकर और हलवे तक उड़ाए गए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था, अभी 2-3 दिन पहले जो खबर आई है, एक चांद देखना होता है, तो हम वैसे अपनी सारी जिंदगी जो साइंस कैलेंडर के साथ गुजारते हैं, इस वक्त पर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो चांद उस तरह देखेंगे। लंबी लंबी दूरबीनें लेकर 75 ईयर से ऊपर के जो है वो बुड्ढे, यानी कि जितने भी बुजुर्ग तरीन बड़े काबिल एहतराम है, वो मौलवी हजरात बैठ जाते हैं और उन्होंने 20-20 नंबरों के चश्मे लगाए होते हैं, और सबसे पहले उन्होंने टेंडर ये राइट खोला मैम। कि उस दिन के लिए जो है वो चाय, पानी और उसके लिए कोई 20 तरह की डिशेस थी, और उसमें पेस्ट्रीज, हलवे, डेजर्ट्स अलग थे, और साथ में जो खाने थे वो अलग थे। तो वो टेंडर आ गया सामने कि ये सब खाया जाएगा, और फिर दूरबीनों से बैठकर जो वो देखा जाएगा चांद, और कौम को बताया जाएगा कि इस दिन आपका पहला रोजा है। फिर वो गवर्नमेंट ने कैंसिल करवाया, उन्होंने कहा ये क्या फजूलियात है, ये क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल। तो मैं मेरा ये कह बताने का मकसद आपको ये था कि आपने जो सवाल पूछा ना, उसका जवाब ये भी है। आपका सवाल क्या था? हम दूर निकल गए। मैम, मेरा सवाल वही था कि कश्मीर पे क्या ठीक से वो प्रोजेक्ट नहीं कर हाँ, पाया पाकिस्तान? जी, कश्मीर कमेटी में भी इसी तरीके से खापे उड़ाए जाते रहे, तो और हमने क्या करना है? राइट मैम। अच्छा मैम, एक चीज और, ये सारी चीजें साइड पे करें तो इस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत बिजी दिख रही है सिर्फ एक चीज में, एक एक छोटे से इलाके में लाहौर के, जिसका नाम है जमा पार्क। वहां पे हो क्या रहा है, और क्या इमरान खान को अरेस्ट करना इतना टफ है वाकई में? टफ तो है, ये तो नजर आ रहा है टफ है। इसमें दोनों चीजें हैं, टफ भी है क्योंकि वो जैसे ही ये होता है, वो तो जेल जाने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। वो आज तक क्योंकि जेल गए नहीं, वो 1-2 रातों के लिए जेल गए थे, वो भी बड़ी एक कुछ जेल वेल टाइप क्या वैसी हवालात वगैरह होगी, है नहीं, जहाँ पे भी कोई उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं था, तो उनको क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है और उन्होंने इस तरह की लाइफ नहीं गुजारी है, तो वो तो बहुत ही इतने खौफ ज्यादा है जेल जाने से कि वो जैसे ही कोई ऐसा होता है तो वो अपने सारे लोगों को कॉल दे देते हैं, आ जाओ। वो एक हजूम जमा हो जाता है वहां पर। वैसे तो बतौर कौम भी एक हजूम ही है, लेकिन वहां पर भी एक हजूम जमा हो जाता है। तो वो जो हजूम जमा होता है वो फिर नारे लगाता है, और जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो वो उनको मारते हैं। लड़ाई मार कुटाई नहीं होने देंगे, ऐसी की तैसी तुम्हारी हमारी इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अब बात ये कि जाहिर है कि इस तरह का केओस जो है वो फिर फुटेजेस तो सोशल मीडिया का दौर है, वायरल होती है, वो तो रोक नहीं सकते आप। तो ये पूरी दुनिया में जारी होती है, फिर वो ह्यूमन राइट्स से जो अटैक करना शुरू, उनको कहना शुरू कर दे, वहां से आ जाती हैं ट्वीट्स कि ये गलत है। मतलब मैं समझती हूँ गिरफ्तारी तो जिन केसेस पे होनी है वो अपनी जगह पर, वो ठीक है, ये गलत वो तो डिबेटेबल बात है, लेकिन ये तो बात अपनी जगह पर है ना कि आप जो एक डेमोक्रेटिक अगर मुल्क अगर है, तो जितना है वो हमें भी पता है, लेकिन उसमें नाम का भी है, तो उसके अंदर आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स निकल रहे हैं तो आप उनको रोक तो नहीं सकते ना, वो तो होगा। तो उसको तो हम भी कहते हैं कि नहीं, वो उनको निकलने दें, ये जो तशद्दुद वगैरह हुआ है ये नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान के पास ये टैक्टिक्स है, और वो अवाम को निकाल लेते हैं, और अवाम उनके साथ है तो वो उसको पॉपुलैरिटी उनकी आप देखते हैं। टफ तो है उनको गिरफ्तार करना, लेकिन इसकी एक और जो है इसके अंदर एंगल वो ये है कि हुकूमत के भी ये टैक्टिक्स है। गवर्नमेंट क्या करती है कि ये टूल है ना, यानी डरा रही है, भगा रही है, वो आगे आगे भाग रहे हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे भाग रही है। आखिरकार उन्होंने थक के बैठना ही है। तो ये एक तरीका है कि डेली बेसिस पर पुलिस को भेज देना। अब आज जो हुआ है वो पुलिस क्या हुआ है कि इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए टीम पहुंची है लाहौर जमान पार्क उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो ये भी किया जा रहा है कि भागो, उनको भगाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे साथ करते क्या है। राइट, राइट। अच्छा मैम, अगर इसी को हम देखें तो क्या एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं, क्या उनको एग्जीक्यूट किया जा पाएगा कभी भी? क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबली काम करती दिख रही है, थोड़ा भी खून खराबा अवॉइड कर रही है। जहां पे उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर ब्लड शेड हो सकता है, वहां गवर्नमेंट पुल आउट कर जाती है। तो क्या लॉ को अपहोल्ड करना थोड़ा टफ हो जाएगा यहाँ पे अभी, नॉन बेलेबल अरेस्ट को एग्जीक्यूट करना? मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारी तो होगी, क्योंकि कुछ खबरें ये हैं
कि जो कुछ उन्होंने करवाया है नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कुछ करवाया, तो वो जब कुछ सारा कुछ उनके साथ नहीं होगा तब तक बात जो है आगे नहीं बढ़ेगी और इलेक्शन की डेट वेट भी कोई अनाउंस। तो अब बहुत कुछ हुआ तो है पास्ट में, ठीक है, वो तो हम देखते आए हैं, और इमरान खान तो अदालतों में अगले बेंचों पे बैठे हुए, वो तो उसका फरीक थे, वो उसमें एक पार्टनर थे उस चीज में कि इसको निकाला जाए नवाज शरीफ को, वो ये सब करते रहे। अब उनकी बेटी ये कह रही है कि अभी तो इलेक्शन से पहले और बहुत कुछ होना बाकी है, पहले वो फैसले होंगे फिर इलेक्शन अनाउंस होगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान गिरफ्तार तो होंगे, लगता है। अब वो कैसे कर पाएंगे और कब होंगे, ये तो स्ट्रेटजी सारी गवर्नमेंट की है। वो जब, जिस तरह मैंने कहा, नजर से आता थका थका के मारेंगे, और फिर जब वो देखेंगे कि लोग आना भी बंद हो गए, और अब तो ये एक आदत सी बन गई है, लोग आ जाते हैं और कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये है, यानी इसी तरह की हमें नजर आ रहा है जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन चल रही है। राइट मैम। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन 15 मिनट डाउन द लाइन। ये मैम जो हम देख रहे हैं, जब इमरान खान हटे थे पिछले साल मार्च में, तो 1 साल होने वाला है, पिछले साल मार्च में इमरान खान हटे थे, और हमें ये पता लगा था उस समय कि इलेक्शन 1.5 साल दूर है, अब इलेक्शन करीब 6 महीने दूर होना चाहिए। तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर सिनेरियो? शहबाज शरीफ मुझे तो नहीं लगता ये जीतेंगे, जिस तरीके की एंटी शहबाज शरीफ वेव दिख रही है इन द वेक ऑफ IMF रेस्ट्रिक्शंस के, ये तेल की कीमत बढ़ाई है, ये कीमत बढ़ाई है, शहबाज शरीफ की सिचुएशन तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। तो आपको क्या लग रहा है, इमरान खान बैक या जरदारीज? ये तो आप इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो अभी इलेक्शन कब होंगे मुझे यही नहीं नजर आ रहा। इलेक्शन होंगे या कोई और सेटअप आएगा, मुझे तो अभी इसी का नहीं पता। क्योंकि देखिए, ये जो IMF का प्लान अभी तक नहीं मिला, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इससे तो यानी दिवालिया फिर आपको अनाउंस करना पड़ेगा ना। तो क्या यही वाली गवर्नमेंट रहेगी? और अगर ये गवर्नमेंट रहती है तो इसका टेन्योर भी अगस्त तक ही है ना, अगस्त में तो इसको खत्म होना ही है, तो क्या अगस्त के बाद इलेक्शन होंगे? तो उस वक्त तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी का क्या बनता है, और उस वक्त तक इस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी, ये सारा हमें नजर आएगा। अभी अगर आप कह रहे हैं इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, वो गेन करेंगे, और हुकूमत जो है वो अपने बैक स्टेप पे है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो इकदाम किए वो अवाम ये नहीं देखती है कि पहले ये हुआ था, या ये वाला जो एग्रीमेंट है IMF का, ये इमरान खान ने किया। लोग ये देखते हैं कि अभी उनके साथ क्या हुआ। तो अभी तो इमरान खान जो है वो हमें विन करते हुए नजर आएंगे अगर इस वक्त फॉरी अर्लीस्ट होते हैं। यानी अंदाजा है, वैसे तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि अवाम क्या सोच रही है, लेकिन उनके साथ जो वो कह रहे हैं और जो एक वेव है वो तो है। लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद क्या है, अगस्त के बाद अगर इलेक्शन का फाइनल किया जाता है तो फिर क्या है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा, मुझे अभी यही नहीं पता कि पाकिस्तान का आगे जो अभी नियरेस्ट फ्यूचर है वो क्या है। यानी अभी क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कोई और गवर्नमेंट आएगी, किस तरीके से चलेगा, यही गवर्नमेंट रहेगी, क्या होगा, अभी इसके बारे में ये कोई इतना हतमी नहीं है फैसला राइट या। राइट। दैट मीन्स एक आंसर तो आपने बहुत अच्छा दिया, जिसे ये बोला जाता है पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं, और हो सकता है कि कोई नया सेटअप भी आ जाए, ये तीनों गायब हों, और उसके लिए भी वो भी कोई बहुत टफ नहीं है, देखे ऐसा ना, भी मेरे हुआ। मेरे 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 हम मतनों कितनी दफा हो चुका है लेकिन राइट। मेरे हम मतनों इस मर्तबा उस तरीके से नहीं होने के चांसेस, इसलिए कि पैसा नहीं है। तो वो तो पैसा होता है तो, लेकिन और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने कहा एक सवाल का जवाब तो मैंने अच्छा दे ही दिया। मैम ये बहुत अच्छा जवाब दिया, ये जवाब बाकी उस जवाब से, ये जवाब उस जवाब से मैच करता है जो जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है, पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं। ये हाँ, जवाब ये था, पॉसिबिलिटीज बहुत है, इन तीन के अलावा पॉसिबिलिटीज भी हैं। ये बात सोचने वाली है, और और ये जी, बात समझने वाली सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, लाइफ इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। जिंदगी भी तो मुमकिनात का नाम ही है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हो जाती हैं, नहीं भी होती। यानी ये तो इसी तरीके से है, ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये राइट मैम। आज से करीब, अगर आप सोचे 25 साल पहले, कौन सोच सकता था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे? दोनों ही सिनेरियो में नहीं थे। ये भी एक पॉसिबिलिटी, और ये भी गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक एक
कभी कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं थे उस समय, ना उस समय इमरान खान थे। इमरान खान एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आए हैं। शहबाज शरीफ हालांकि इतने साल से पॉलिटिक्स में थे और इतने साल से एक मेजर पावर थे पॉलिटिक्स में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका अभी मिला। आगे इस पूरे साल में इलेक्शंस में जाएगा पाकिस्तान, अगले साल इलेक्शन में जाएगा इंडिया, अगले साल मार्च के आसपास इसके इलेक्शंस हैं, जनवरी से और अप्रैल तक हम लोग एक नई गवर्नमेंट देख पाएंगे इंडिया में। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग गेम रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इलेक्शन कैसे होता है, और उसकी तैयारी अभी से चल रही है। उसकी तैयारी अभी से चल रही है। व्हाट वी कैन सी इज अभी इस साल एंड में 5 स्टेट्स में इलेक्शन होगा इंडिया में, जिसे बोलते हैं सत्ता का सेमीफाइनल या पावर का सेमीफाइनल। उस सेमीफाइनल से भी पता चल जाएगा। पिछली बार ये पांचों स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी ने हारी थी, और इस बार चांसेस ये है कि पांचों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी बीजेपी स्वीप कर सकती है। हमारी पैनी नजर रहेगी, आलिया जी हमारे साथ रहेंगी। थैंक्स अ लॉट मैम, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक्स अ लॉट।